हाय एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज कंटिन्यू करेंगे जहाँ हम ख़त्म किए थे। ठीक है, इसके पहले जो हम बताए हैं 3.1 का एग्जाम्पल बता दिए हैं, कंसेप्ट बता दिए हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे 3.1 का जो क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। और उम्मीद है कि आप जो लास्ट वीडियो है जो अपलोड किए हैं, बनाए हैं, वो आप देख के आए होंगे। ठीक है, और नहीं देख के आए होंगे तो आप उसे देख लीजिए, तब यहाँ समझ में आएगा, क्योंकि कंसेप्ट बिना मैथ नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं आज का लेक्चर और सीखते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा 3.1 पहला क्वेश्चन है आपके सामने। कहता क्या है वो देखो। कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और इसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम सिखा चुके हैं कि कैसे हल किया जाता है। ठीक है, आज इसको पहले हल करके देखते हैं। ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया और यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालो। तो क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। ठीक है, अब प्रश्न क्या कहता है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी है। तो देखो क्या हो जाएगा, पहला x प्लस वाई बराबर 10, पहला इक्वेशन हमारा ये बनेगा। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा, कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़का x है और लड़की y है, तो लड़कियों की संख्या लड़का से कितना है, 4 अधिक है। तो क्या बन जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4। ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10 है, तो यहाँ से x बराबर 10 माइनस वाई, यहाँ से बना क्या बनाएंगे, x y। ठीक है, अब देखो y का मान कितना रखेंगे, ऐसा मान रखेंगे ताकि फ़ायदा हो। 7 से शुरू करते हैं, y का मान 7 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 3। 5 रखते हैं तो 5, 3 रखते हैं तो 4 रखते हैं, सबसे अच्छा 6। कोई दिक्कत। उसी प्रकार हम इसका रखेंगे x माइनस वाई बराबर 4, x बराबर 4 प्लस वाई। इसका बनेगा, टेबल बनाएंगे x y का मान कितना रखेंगे, 6 रखेंगे तो कितना बनेगा 10। ठीक है, 3 रखेंगे तो 7 नहीं, और 2 रखेंगे तो 6। y का मान पुट कर रहे हैं, अब टेबल बन गया। इस टेबल की सहायता से इसमें पुट करेंगे x बराबर 3 y बराबर 7, x बराबर 3 y बराबर 7 कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। उसके बाद x बराबर 5 y बराबर 5। ठीक, और उसके बाद क्या है, x बराबर 6 y बराबर 4। ठीक है, कहाँ जाएगा, जस्ट इसके नीचे, इसको मिला देंगे इस प्रकार से। ये तुम्हारा होगा इक्वेशन, कितना हो जाएगा 3 और 7 5 और 6 और 4 इस प्रकार से। ठीक है, ये मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से x बराबर 10 y बराबर 6, x बराबर 10 y बराबर 6 कहाँ जाएगा, यहाँ पे सीधा में यहाँ आएगा
ठीक है। उसके बाद x बराबर 7, y बराबर 3, 7 और 3, और x बराबर 2 और 6, x बराबर 6 और 2, ठीक है। और ये जो जाएगा लाइन इस प्रकार से जाएगा, ठीक है, ये बनेगा इक्वेशन, ठीक है। 10 और कितना 6, फिर कितना 7 और 3, 6 और 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे, ठीक है। अब हम सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे, आप लोग से क्वेश्चन का जो ग्राफ है आप उसको बना लीजिएगा, ठीक है। कहता है क्या कि 5 पेंसिल है और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये, पर लिखेंगे क्या, माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर x, कलम का मूल्य y, तो प्रश्न से प्रश्न क्या कहता है, 5 पेंसिल, तो 5x प्लस 7y बराबर 50, इक्वेशन नंबर 1। और 7 पेंसिल 7x प्लस 5y बराबर कितना 46, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन निकाल दिए हैं, अब क्या करेंगे, अब बनाना टेबल, और इस टेबल के साथ इसका बना देंगे ग्राफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इक्वेशन निकल गया। अब इसके दोनों के लिए बनाइए टेबल, और दोनों के टेबल बनाने के बाद क्या बनाएंगे, ग्राफ, ठीक है। कहता है देखो, अनुपात है a1/a2, b1/b2, c1/c2 का तुलना करना है। क्या करना है, तुलना करना है, और समीकरण जो दिया गया है वो बताना है कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि समपाती है, ठीक है। हम बताए थे कंडीशन क्या बताए थे, देख लो कि यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा तो क्या होगा। फिर बताए थे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा, क्या रहेगा, और a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा, क्या होगा। तो देखो ऐसा रहेगा तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी, क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी। यदि ऐसा रहेगा तो समपाती, और ऐसा रहेगा तो समांतर, ठीक है। तो ये दिमाग में रहेगा, एक कंडीशन दिमाग में रहेगा, ये रेशियो पता होगा कि ऐसा रहने से क्या होता है, तो आपका बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन, क्या है हमारे पास, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। यहाँ क्या निकालेंगे, a1/a2 निकालो पहले, तो 5/7 निकलेगा। फिर निकलेगा b1/b2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, -4/6, और c1/c2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 8/-9। अब देखो तो किस कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, पहला का पर कि दूसरा पर कि तीसरा पर। तो पहला क्या देखो तो a1/a2 और b1/b2 देखो बराबर है, ये 5/7 है, -4/6 बराबर है, बराबर नहीं, मतलब पहला कंडीशन होल्ड हो रहा है, मतलब क्या है, प्रतिच्छेदी है। क्या है, प्रतिच्छेदी है, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा, कोई दिक्कत। इसको देखो तो यहाँ से तुम्हारा निकल जाएगा a1/a2 निकालो डायरेक्ट, 9/18 कट जाएगा 2 बार में,
1/2। उसके बाद B1/B2 निकाल लेंगे तो 3/6 1/2। C1/C2 निकालेंगे तो 12/24 1/2। तीनों बराबर आया, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों बराबर है तो क्या बोलेंगे, समपाती है। समपाती माने एक ही लाइन पर क्या होगा, दोनों एक ही लाइन पर दोनों रेखाएं आ जाएंगी ऐसे, ठीक है। इस कंडीशन का मतलब वही हुआ है ना, समझाए हैं। कोई दिक्कत समझने में? यहाँ से निकालो, A1/A2 निकालोगे, यहाँ पे 6/2 3 आएगा। B1/B2 निकालो तो B कितना है, -3 या कितना है, -1, कैंसिल आउट 3 हो जाएगा। और C1/C2 निकालेंगे तो C कितना है, 10 और ये 9 बराबर नहीं। मतलब यहाँ पे क्या देखो, यहाँ A1/A2 B1/B2 बराबर है, बट C1/C2 बराबर नहीं। मतलब ये क्या है, समांतर है। समांतर है, समांतर मैंने दो रेखाएं इस प्रकार से आएगी, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में? अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उसी रेशो का यूज करना है। अब बताना क्या है, कहता है संगत है कि असंगत है। वही चीज़ है, संगत है। कहने का मतलब है कि जिसका हल होता है वो संगत है, जिसका हल नहीं होता है वो असंगत। तो हल किसका होगा, यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो हल होगा, समपाती है तो हल होगा, यदि समांतर होगा तो हल नहीं होगा। तब बताओ इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए क्या कंडीशन, इसके लिए क्या कंडीशन है, बताए हैं कि नहीं? वही बताए हैं कि नहीं? ठीक है। तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए कंडीशन जो रहेगा हल निकलेगा। मतलब इसका हल है, ठीक है, इसका भी हल निकलेगा और इसका हल नहीं है, हल नहीं है। समांतर रेखा का जो कंडीशन होगा हल नहीं, बाकी सब हल है, ठीक है। तो देखो पहला हमारे पास क्या निकालेंगे, पहले A1/A2 निकालो, कितना है 3 कितना है 2। फिर है B1/B2 है, कितना है B 2/-3। यहाँ देखो यहीं बराबर नहीं हुआ, चल लिख देंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ये प्रतिच्छेदी है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेदी है कि नहीं, प्रतिच्छेदी का कंडीशन है। और जब प्रतिच्छेदी होता है वो क्या हो जाता है, संगत। क्या है, संगत। कोई दिक्कत? ये पहला के लिए। और दूसरा देखो A1/A2 हमारे पास क्या है 2/4, काट देंगे तो 1/2। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा B1/B2 क्या हो जाएगा बता, B1 कितना -3 और B2 कितना है -6, 3 दूनी 6, माइनस माइनस खत्म 1/2। और C1/C2 क्या हमारे पास है, C1 है इधर 8 है तो उधर माइनस, इधर -8 और उधर -9, खत्म 8/9। तो क्या देखो, तो ये दोनों बराबर है, A1/A2 बराबर है B1/B2 का, बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। हाँ या ना, हाँ या ना। मतलब ये किसका है, समांतर है, समांतर है, समांतर है तो असंगत हो जाएगा। क्या समांतर है तो हल नहीं निकलेगा। कोई दिक्कत? अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 देखो, A1/A2 निकालो 3/2 और कितना यहाँ पे 9, तो 3/2 गुने 1/9, 3 3 9 1/6। उसके बाद B1/B2 निकालेंगे तो B कितना है 5/3 और B2 कितना है -10, तो 5/3 गुने 1/-10, 5 दूनी 10,
तो -1/6 बराबर दोनों नहीं आया। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये क्या है? प्रतिच्छेदी है। अब प्रतिच्छेदी है तो क्या हो जाएगा? संगत। क्या हो जाएगा? संगत। यहाँ देखो, यहाँ क्या देखो, A1/A2 निकालो यहाँ पे, तो 5 और A2 कितना है? -10। कैंसिल आउट, 1/2 माइनस में, ठीक है। क्या हो जाएगा? माइनस में। उसके बाद B1/B2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? B1 कितना? -3 और 6 -1/2 और C1/C2 क्या हो जाएगा? देखो तो बराबर उधर है तो इधर आ गया, तो -11, इधर माइनस में है तो +22, इधर आके +22, तो ये 1/2 आया। तो हमने क्या देखा बता? तो ऑटोमेटिक यहाँ पे तो सीधे सीधे हो जाएगा, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इन्हें बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी। और जो प्रतिच्छेदी होता है इसका हल होता है तो ये संगत हो जाएगा। कोई दिक्कत? संगत हो जाएगा। पांचवा देखो, A1/A2 निकालो इसका, तो 4/3/2, 4/3 गुने 1/2, कैंसिल आउट 2, 2/3। B1/B2 निकालो तो 2/3 और C1/C2 निकालो तो बराबर उधर तो इधर आके -8 और इधर -12, कितना? 4 से 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2/3 बराबर आया। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये संपाती है। संपाती है माने क्या? संगत है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और इसके आगे का हम बनाएंगे वीडियो, इसके बाद मतलब पार्ट में मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।